हेलो गाइस। तो आज एक सीरीज बना रहा हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। और वैसे तो इंटरनेट पे ट्रिग्नोमेट्री के भरपूर वीडियोस हैं, बट आई होप आप इसमें कुछ नया पाएंगे और शुरू करेंगे। इसके अलावा ये हम लोग 10th में भी हेल्पफुल है, जो लोग 11th-12th में फिजिक्स पढ़ते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, या नॉर्मल 8th क्लास का बच्चा, 9th क्लास का बच्चा, 10th क्लास का बच्चा, CBSE, स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र, यूपी या फिर फॉरेन कंट्रीज में ट्रिग्नोमेट्री तो हर जगह फेमस है और बिना ट्रिग्नोमेट्री के आगे बढ़ना भी मुश्किल है। बट हाँ, ये स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ टॉपिक लगता है, इसको हम लोग थोड़ा इजी करने की कोशिश करेंगे। और साथ में ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अगली वीडियो की डिमांड कर सकते हैं इस सीरीज में, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स सी कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, इसमें सबसे बेसिक बात है बेटा कि इसमें 3 साइड के बारे में हम बात करते हैं और इसकी कंडीशन है कि जो ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं 3 साइड वाला, ट्रायंगल 3 साइड का ही होगा, उसमें एक एंगल 90 डिग्री होना कंपलसरी है। तो सबसे पहला आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पता करेंगे, उसका शॉर्टकट देखेंगे, और जिन लोगों को ये भी निकालना टफ लगता है उनके लिए ये आज के बाद इजी हो जाएगा। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। सो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले बेटा हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। वी हैव ट्रायंगल और इसका नाम दे देते हैं कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी एंड कैपिटल ऑफ सी। वेरी गुड। एंड नाउ ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है B पर, ये 100% 90 डिग्री हमने लिया है। और अगर ये 90 डिग्री है तभी ये राइट एंगल कहलाएगा, और यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री होने की वजह से ये ट्रिग्नोमेट्री में आ गया है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं आइए समझते हैं। सबसे पहला है कि मान लीजिए मैं इस एंगल के बारे में सारा डिस्कशन करने जा रहा हूं और इसको मैंने एक स्पेशल नाम दे दिया है थीटा। बढ़िया। तो अभी तक क्या क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड्स होंगी, एक साइड में एक एंगल का होना, उसमें से कंपल्सरी 90 डिग्री होगा। 3 हमारे पास में एंगल है, इसमें से एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में ला सकते हैं और कंपल्सरी है ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल का 90 डिग्री होना। ठीक है। एंड इसके बारे में मुझे इसके बारे में जानकारी लेना है, जिसको मैंने थीटा नाम दिया है। पूरे ट्रायंगल का नाम मैंने ABC नाम दिया है। वेरी गुड। और अगर मैं इस थीटा के बारे में जानकारी अगर सारी चीजें निकालना चाहूं तो सबसे पहले जरूरी है कि इन तीनों साइडों में हम डिफाइन कर दें कि कौन सी साइड को हम क्या क्या नाम देते हैं। सबसे पहला आता है कि जो थीटा आपको दिख रहा है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो दिखेगा, नाम ही इसका अपोजिट है, तो इसका नाम हम लोग अपोजिट यानी कि O, और कई लोग इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं तो P लिख देंगे। वेरी गुड। अपोजिट एंड परपेंडिकुलर। इसके बाद में 90 डिग्री जो दिख रहा है उसके सामने वाला 100% जो साइड है, इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है। वेरी गुड। अब दूसरी बात है, 2 साइड एंगेज हो गया तो तीसरा साइड बचा, तो तीसरा साइड हमारा 100% एडजेसेंट या फिर बेस कहलाता है। तो मैं जनरली यूज करूंगा P परपेंडिकुलर, अपोजिट नहीं बोलूंगा, मैं यूज करूंगा इसमें बेस, एडजेसेंट नहीं बोलूंगा, और मैं इसमें हाइपोटेनियस बोलूंगा जो कि कॉमन है। ठीक, डन। ओके फाइन। एंड नाउ अब हम इस सारे जितने भी ट्रायंगल में सारी साइड्स हमें दिख रही हैं, इसके बेसिस पर मैं इनको एक शॉर्टकट के तरीके से समझाता हूं, और शॉर्टकट है हमारा पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। तो हमारे नॉर्थ में आप जाएंगे तो लोग रिवर में नहाते हैं, गंगा जी में, तो पंडित जी होते हैं, और पंडित जी के ऊपर बना दिया हमने पंडित बद्री प्रसाद, ये नाम है, अपॉन हर हर भोले, और भोले बाबा का नाम ले रहे हैं वो, तो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। इसमें P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड P फॉर अगेन परपेंडिकुलर, यहाँ पर H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड B फॉर बेस। इसके बाद आप देख लीजिए कितना आसान है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालना। तो हमारे पास है सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज पता करना चाहेंगे, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के अगर आपको रेशियो पता करने हैं तो बेटा आज के बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास डायरेक्ट शॉर्टकट है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन
हर हर भोले। तो हमारे पास सबसे पहला जो रेशियो आता है वो मालूम है आपको कि क्या है, वो साइन थीटा। तो साइन थीटा यानी कि सबसे पहला वाला ग्रुप उठा लेंगे तो ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कितना बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। ट्रायंगल की बात करें तो हमारे पास परपेंडिकुलर है फिलहाल थीटा के लिए, दैट इज ए बी, और हाइपोटेनियस के लिए है ए सी। आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से क्लियर। कॉस के लिए बात करेंगे अगर हम, तो हमारे पास ये सेकंड रेशियो आएगा, और ये जो सेकंड रेशियो आ रहा है वो हो जाएगा हमारे पास में बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बढ़िया। ट्रायंगल में देखेंगे तो बेस का नाम हमने दिया है बीसी और हाइपोटेनियस का नाम हमने दिया है बेटा एसी। बहुत बढ़िया, अच्छा समझ में, गुड। टेन की बात करेंगे तो टेन थीटा हमारे पास हो जाएगा, दैट इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे ट्रायंगल में ए बी है और बेस हमारे पास बीसी है। बताओ, मुझे लगता है कि आज के बाद गेम खत्म जिंदगी भर के लिए। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, खत्म कहानी। इतना आप याद कर लो और आप कभी भी आंख बंद करके एग्जाम में इसको यूज कर लो, गेम खत्म। सिमिलरली अगर हमें कॉट लिखना है तो कॉट थीटा इज ऑलवेज अपोजिट ऑफ टेन थीटा, तो हम इसका उल्टा कर देंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां पर हो जाएगा बीसी अपॉन ए बी, वेरी गुड। सिमिलरली कॉट के बाद हम यूज करेंगे सेक थीटा, तो सेक थीटा के बाद में आता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, और नेक्स्ट वाला आएगा यहाँ पर अपोजिट। तो ये हो गया हमारे पास इसका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। सिमिलरली साइन का उल्टा कोसेक थीटा, तो कोसेक इज अपोजिट ऑफ साइन थीटा, तो साइन का मतलब हो जाएगा हाइपोटेनियस एंड डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, और ये हो गया ए सी बाय ए बी। और यहां पर था ये कॉस का उल्टा, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो मैंने शायद उल्टा लिख दिया है, तो ये आएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा ए सी एंड डिवाइडेड बाय बी सी। कितना इजी है, कितना इजी है ना। हमें जो टफ लगता है वो आज इजी हो गया। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, गेम खत्म। तो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, आप पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, फिर उल्टा करते जाओ, बी अपॉन पी, एच अपॉन बी, एच अपॉन पी, पूरा गेम खत्म। समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक कमेंट कर दो। तो इसके बाद में मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो बेटा हमारे पास में एग्जाम्पल है बहुत सीधे सीधे से, अच्छे अच्छे सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है ना। एक बहुत फेमस ट्रायंगल है हमारे पास, बहुत फेमस ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें से एक एंगल तो 90 डिग्री होना ही है, हमने अभी लास्ट सेशन में देखा। इसका नाम दे देते हैं, दैट इज व्हाट ए, और इसका नाम बी, और इसका नाम सी। वेरी गुड। मैंने लिया ये एंगल 37 डिग्री और ये एंगल मैंने लिया बेटा 53 डिग्री। आप तीनों ऐड करके देख लो, आपके पास में 180 डिग्री होगा। आप चेकआउट कर सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री प्लस 53 डिग्री, ये बन जाएगा 180 डिग्री। और ट्रायंगल में तीनों का अगर एडिशन करें तो 180 डिग्री बनता है। एंड नाउ इसमें एक स्पेसिफिक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स एकदम स्पेसिफिक है, नाम दे सकते हैं। नाम याद रखने का तरीका क्या है, 37 में ये 3 लिखा हुआ है, तो 3 के सामने हमेशा हमेशा और हमेशा 3 बना दीजिए। जो सबसे बड़ा दिख रहा है उसमें 5 बना दीजिए, और जो बच गया उसमें आप 4 बना दीजिए। अब ये हो गया 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5। अब 3 से शुरू करना है तो 3 के सामने वाला 3 लिख दिया, उसके बाद में 3 के बाद 4 आता है और सबसे बड़ा 5 नंबर है और सबसे बड़ी साइड भी 5 है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, तो 5 लिख दिया, तो 3 4 5 हो गया। अब लिखते हैं, तो हमारे पास शॉर्टकट क्या था, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। बढ़िया। एंड नाउ इसके बेसिस पर अगर आप देखें तो सबसे पहली कैलकुलेशन मैं करूंगा किसके लिए, 37 के लिए। तो 37 के लिए जब लिखेंगे तो क्या होगा, वी हैव साइन 37। तो मैंने क्या बताया था, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो आ गया 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस सबसे बड़ा यानी 5। कितना सिंपल, खत्म। cos 37
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस यानी इसका 4 हो जाएगा, हाइपोटेनियस मतलब 5 हो जाएगा। इसके बाद में tan 37, तो tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमेशा सामने वाला होता है और बेस की बात करें तो 4 होता है। इसके अलावा आप चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि tan sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है। तो sin थीटा हमारे पास 3/5 है और cos उल्टा हो जाएगा 5/4, तो ये दोनों कैंसिल, तो आंसर आप देख सकते हैं सेम आया 3/4। बढ़िया। आप चाहे तो सारे रेशियो अब 53 के लिए भी निकाल सकते हैं, तो sin 53 यानी कि अपोजिट यानी कि 4 हो जाएगा, हाइपोटेनियस मतलब 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलरली अगर cos निकालें तो cos हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, और बेस कौन सा होगा, ये 5, और बेस मतलब बिल्कुल बाजू वाला यानी कि 3। अगर हम tan निकालें तो tan 53 हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर का मतलब है इसके सामने वाला यानी कि 4, और बेस का मतलब है हमारे पास 3, आंसर हो गया 3। अब मैं वो नहीं बता रहा हूं कि सेक कोसेक कॉट को, क्या आपको मालूम है कि साइन का उल्टा कोसेक लिख देंगे, कॉस का उल्टा सेक लिख देंगे और टेन का उल्टा कॉट लिख देंगे, है ना। ये तो जब आप चाहें तब आप लिख सकते हैं, जस्ट हमें उल्टा करना है, जैसा हमने लास्ट टाइम देखा था। समझ में आया? मजा आया? बढ़िया। तो इस तरीके से आप जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है यहां तक आप सीख गए। तो पहला कॉन्सेप्ट है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनियस, है ना। बढ़िया। सो नाउ हम लोग इसमें एक टेबल भी बनाते हैं, उस टेबल में भी लिखने का तरीका है। उस टेबल में भी आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, आइए मैं बताता हूँ। आपको एक टेबल बनानी है जो बच्चों को पता नहीं याद नहीं रहती, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे मालूम है। लगता तो ये सब बहुत इजी है, जब काम आता है तो टफ हो जाता है, और उसको आसान करने का क्या तरीका है वो हम लोगों ने देखा। और मुझे लगता है कि जो वीडियोस देखेंगे बच्चे इसको, वो कभी अब साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कॉट इसको निकालने में वो कभी गलती नहीं करेंगे। एक ही बात याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। सो नाउ अगर मैं टेबल की बात करूं, ये भी बड़ा अच्छा और सुंदर और बहुत इजी है। टेबल में हम क्या करते थे आपको याद होगा, टेबल में हम लोग सबसे पहले रेशियोज लिखने के लिए यहां पर हम एंगल्स लिखते थे, बराबर है। तो सबसे पहले हमारे पास एंगल आता था 0 डिग्री, उसके बाद में 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ऐसा इसके आगे भी लिख सकते हैं आप 120, 150, 270, 360, 720, जो चाहो वो लिख सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे लिखेंगे। सबसे पहला आता है हमारे पास साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टेन, फिर आता है कॉट, फिर आता है सेक और फिर आता है कोसेक। ठीक है। सो नाउ हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको लिखने के लिए आपको सिर्फ साइन वाला याद रखना है, उसके बाद आपको कोई भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप साइन वाला याद कर लेते हैं तो आप मान के चलें कि ये वाला जो टेबल है वो हमेशा के लिए आपको याद हो गया। ठीक है। तो साइन वाला याद रखना है बस। ऊपर वाला देखो कैसे। सबसे पहला आता है कि साइन 0 कितना, तो ऑब्वियसली 0 आंसर आएगा। साइन 30 यानी कि 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। इसको याद रख लीजिए। वैसे इसमें भी ट्रिक है, कई लोग बताते हैं पहले 0 1 2 3 लिख दो, है ना, 1 2 3 लिख दो 4 तक, फिर डिवाइड बाय 4 कर दो, फिर रूट ले लो। मैं बोलता हूँ इतने से अच्छा आप इसको याद कर लो। अब भाई परीक्षा देना ही है तो थोड़ा तो याद रखेंगे। अब याद नहीं रखना है, जो लास्ट में लिखा है उसको पहले लिख दो। तो यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ 1 लिख दिया, ये वाला लास्ट में लिखा है यहाँ पे लिख दिया, ये वाला कॉपी कर लिया, ये वाला यहाँ लिख दिया और ये वाला यहाँ पे लिख दिया, खत्म कहानी। tan आपको मैंने बताया था कि साइन अपॉन कॉस होता है, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 0, इसको डिवाइड करेंगे 2 2 कैंसिल 1/√3, ये पूरा ही कैंसिल सेम है, ये 2 2 कैंसिल √3 और ये 1/0।
तो 0 से डिफाइन करते हैं किसी भी चीज को तो नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी लिख सकते हैं। अगर हम कॉट की बात करें तो उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा √3, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3 और ये 0। सेक लिखना है, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, ये 2 और ये अगेन नॉट डिफाइंड। और कोसेक लिखना है तो साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा यहाँ पे नॉट डिफाइंड, ये वाला 2, ये वाला √2, ये वाला 2/√3 और 1 का उल्टा 1। तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर आसान बनाना है तो आज, क्योंकि हमारा जस्ट पहला लेक्चर है ये ट्रिग्नोमेट्री का, और अगर आपको इसके आगे की वीडियोस चाहिए और आसान ट्रिग्नोमेट्री करना है तो आप कमेंट में पोस्ट करेंगे कि सर हमें आगे का वीडियो कल चाहिए, तो कल रात 10 बजे मैं वीडियो अपलोड करूंगा। अगर इस वीडियो पर 50 कमेंट और 1000 लाइक आए तो, और ज़रूर फिर आगे का सीरीज बनाएंगे। जितने भी महाराष्ट्र में स्टेट बोर्ड के पेपर दे रहे हैं, CBSE दे रहे हैं फरवरी मार्च में, वो लोग इसको सिंसियर ले सकते हैं और बहुत इजी मैथ्स हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कमेंट लाइक किया तो डेली रात के 10 बजे एक वीडियो अपलोड होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, लव यू।